हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। तो चलिए बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था, उसमें फर्दर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों। तो सोडियम तक हमने कर लिया था, सोडियम तक हो गया था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। 12 में अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका। देखो, अब टू टू होता है, फर्स्ट सेल में हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। उसके बाद सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो थर्ड में आएंगे। ठीक है। अब बच्चों मुझे बताइए कि मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और कौन सी इसकी आउटर मोस्ट सेल होगी। आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, जैसे हमने कल बताया था, ये होता है के, सेकंड सेल होती है एल, और थर्ड सेल होती है एम। ठीक है। और एन भी हो सकती है। ठीक है। तो अभी हमने बताना है आपको कि जो इसके फर्स्ट सेल होगी वो के होगी, और लास्ट सेल होगी इसकी एम। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल होगी इसकी एम। ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, गॉट इट। तो चलिए बच्चों, एल्युमिनियम के बारे में बताइए आप। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपके सामने है। बताइए मुझे कि इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं इसको। ये के होगी, ये एल और एम। ठीक है बच्चों, इसकी भी क्या होगी, आउटर मोस्ट सेल एम ही होगी। और एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे 11th 12th में भी आपको बहुत कई बार आपके सामने आएगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये वाली, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मेटल कैन इजीली लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मेटल क्या करता है, इजीली लूज करता है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल। ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी लास्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल होती है, उसको ही हम वैलेंस सेल बोलते हैं। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। गॉट इट बच्चों, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम आउटर मोस्ट सेल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल इजीली लूज करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही उसकी लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है। अब जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता है, वो एलिमेंट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, द एलिमेंट ऑल्सो कोल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे होता है। अब देखो, हमारे पास Na है, सोडियम है। क्या हुआ, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है इसकी, कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पे चार्ज कैसा आना चाहिए, बताओ। पॉजिटिव आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों पॉजिटिव आना चाहिए बच्चों, अब देखो, आप अपनी डेली लाइफ में देखो बच्चों, डेली लाइफ में क्या होता है, जब हम किसी को, मान लो हमने किसी को पैसे दिए। ठीक है, हमने क्या दिए, किसी को पैसे दिए। अब क्या हो गया, ठीक है, अब जिसको पैसे दिए वो क्या हो गया, वो हो गया एक्सेप्टर। यानी कि उसको हमने पैसे दे दिए, उसको हमने कर्ज दिया एक तरह से। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में समझो आप, क्या दिया, कर्ज दिया। ठीक है, वो क्या हो गया,
कर्ज हो गया उस पर, ठीक है। हमने क्या दिया, हमारा जो बैलेंस था हमने उसको दिया, वो क्या होना, वो ज़्यादा हो क्या आना, ठीक है। हमारे पास क्या है, ज़्यादा पैसे थे तभी तो हमने उसको दे दिए, ठीक है। तो हमारे पास कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में हमने आपको समझाया कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की टेंडेंसी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, बताओ, देख के बताओ बच्चों। अरे अब तो पढ़ा दिया, अब तो बताओ कितनी टेंडेंसी होती है। अब यहाँ देखो, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टेंडेंसी भी तो भाई साहब यही होगी बच्चों, टेंडेंसी भी तो उसकी यही होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। अब देखो, अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिए 2, चार्ज कैसा आएगा, 2, कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। आया समझ में बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम की टेंडेंसी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी, 3 की, पॉजिटिव चार्ज आएगा कितना, 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक्सेप्शन, ठीक है। अब एक्सेप्शन होता क्या है, ठीक है बच्चों। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको एक्सेप्शन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ भी प्रॉपर नहीं है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, बहुत एक्सेप्शन है बच्चों। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मेटल क्या होती है, हार्ड होती है, ऑल मेटल हार्ड होती है, बट एक एक्सेप्शन है इसमें। मरकरी एक मेटल है जो कि कैसा है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेटल मरकरी है जो कि क्या है, लिक्विड है, ठीक है। यही इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2, मेटल्स दैट गैलियम, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। अब देखो, दो मेटल्स होती है गैलियम और सीजियम, ठीक है, हैव वेरी मेल्टिंग, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर मेल्ट एट योर पाम, ठीक है। अब देखो, हमने तो पढ़ा था भाई मेटल हार्ड होती है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है बच्चों, ठीक है। तो गैलियम और सीजियम कैसी है, ये आपकी हथेली पे जब आप इसको रख दोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगी, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है आयोडीन। अब आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था मेटल की प्रॉपर्टी में, मेटल की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं लस्ट्रस होती है। अब ये क्या है, ये तो नॉन मेटल है, ये भी बच्चों इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ देखते हैं कार्बन। कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है नॉन मेटल, ठीक है। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। कार्बन इज नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोप, ठीक है। कार्बन की क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स होती है, और ईच फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप बोलते हैं। अब इसकी कुछ, एक तो होती है डायमंड, ठीक है, डायमंड एंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो डायमंड, डायमंड नॉन मेटल होती है बट बहुत हार्ड होती है, ठीक है। ऐसा ही इसका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। ये भी इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 5 देखते हैं, एल्केली मेटल्स। अब बच्चों एल्केली मेटल्स होती क्या है, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें बताएंगे हम एल्केली मेटल्स क्या होती है, ठीक है। अब एल्केली मेटल्स होती है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, आर सॉफ्ट, हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। एल्केली मेटल्स बहुत सॉफ्ट होती है, इजी कट विद लिप, ठीक है, एंड लो डेंसिटी होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ठीक है बच्चों, आज हमने मेटल्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटल्स, ठीक है बच्चों। थैंक यू, थैंक यू बच्चों।